7 दिन का मोहब्बत का पर्व शुरू हो रहा है। दो सवारियां एक बाइक पर चलेंगी। वैलेंटाइन एक ऐसा होता है जैसे नेट जारे वालों को इंतजार रहता है कब फॉर्म भरने की तारीख आए। थोड़ी सी मुस्कान भी नहीं दिखी। आएगी मुस्कान, किस बात का वैलेंटाइन? मैं तो विरोधी हूँ इसका। मेरा ये मानना है कि जिस क्षेत्र में आपको सफलता न मिले उसका विरोध शुरू कर देना चाहिए। कॉलेज में एक अति सुंदर बाला को देख प्रेम ने जी ले ली अंगड़ाई मेरे मन में। वाह वाह वाह। प्रेम पुष्पित हुआ है तुम्ही से पिया, खिल रहा ये हृदय आप ही में जिया। लगा के देखे हर तरह के इत्र, फिर भी नहीं मिली कोई महिला मित्र। मेरे ख्यालों को कोई खिताब तो दो, बहुत रूखे हैं हम, कोई गुलाब तो दो। कि एक मुद्दत से कर रहे हैं तेरी हाँ का इंतजार, वैलेंटाइन भी आ रहा है कोई जवाब तो दो। तो मैं कहता हूँ कि दिल को दिल से सटवा रहे थे, मोहब्बत का रोग लगवा रहे थे, पहले ही दिन से मालूम थी उसकी हकीकत, वो काट रही थी हम कटवा रहे थे। जान लेगा शराब थोड़ी है, दिल जला दे तेजाब थोड़ी है, तुमको बहका दिया है लोगों ने, इश्क इतना खराब थोड़ी। वाह वाह वाह। किनारे तक भरा उसने वफा का जाम रखा है, हाँ। किनारे तक भरा उसने वफा का जाम रखा है, गुलाबी एक सफ़े पे लिख के मेरा नाम रखा है। ये बालों में लगी मेहंदी ये मेकअप कुछ नहीं कहते, ये बालों में लगी मेहंदी ये मेकअप कुछ नहीं करते, किसी का इश्क है जिसने उम्र को क्या बात। ये जो मंडली आप देख रहे हैं, इस मंडली के इकट्ठा होने के पीछे एक कारण है, और बहुत वाजिब कारण है, बहुत बड़ा कारण ये है कि 7 दिन का मोहब्बत का पर्व शुरू हो रहा है। जी जी जी। 7 दिनों तक चलेगा। 7 दिनों तक फूल दिए जाएंगे, प्यार की बातें होंगी, मोहब्बत होगी। मतलब पूरे अभी जो दिल्ली की हालत है, AQI जो बढ़ी हुई है, कुछ हद तक मोहब्बत की वजह से कंट्रोल में आ जाएगी, ऐसा कह ले तो अगर गलत नहीं होगा। क्योंकि दो सवारियां एक बाइक पर चलेंगी। जी जी। तो ये जो ऑड इवन का भी लागू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो चीजें AQI कंट्रोल में आ जाएंगी जी। और प्रेम का उत्सव चलेगा 7 दिनों तक। और इसी विषय पे बातचीत, हल्की फुल्की बातचीत के लिए ये मंडली इकट्ठी हुई है। हमारे साथ 4 गणमान्य लोग हैं। कवि विनीत पांडे जी हैं, ईशा भारद्वाज जी हैं, और राजपाल जी हैं, राज रानी जी हैं। तो इन्हीं लोगों से बातचीत की जाएगी प्यार के। तो सबसे पहले मैं विनीत जी से पूछना चाहता हूँ, क्या हो गया, आप मुस्कुरा क्यों नहीं रहे हैं? प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं, आपके चेहरे पे अभी तक थोड़ी सी मुस्कान भी नहीं दिखी। आएगी मुस्कान, किस बात का वैलेंटाइन? मैं तो विरोधी हूँ इसका। अच्छा। हमारे लिए तो बसंत पंचमी है फरवरी में। काय का जनवरी में बसंत पंचमी निकल जाएगी 23 तारीख। हम जब भी मनाएंगे, हम ये फरवरी तक कोई मनाएंगे। मतलब ही नहीं है इस बात का। देखो, प्यार मोहब्बत बेकार की चीज है, हम इसके हैं विरोधी। मैं इसका सुपर विरोध करता हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही करता हूँ, हर चीज के पीछे कारण होगा। मेरा ये मानना है कि जिस क्षेत्र में आपको सफलता न मिले उसका विरोध शुरू कर देना चाहिए। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। सही बात है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। ये बेकार की चीज है। वैलेंटाइन डे क्या है, सब मनाते हैं, मैं नहीं मनाता। क्यों मनाऊं? एक बार प्रयास किया था मनाने का कॉलेज में। क्या हुआ था वो घटना मैं आपको सुनाता हूँ। जी, स्वागत है। कि कॉलेज में एक अति सुंदर बाला को देख प्रेम ने जी ले ली अंगड़ाई मेरे मन में। वाह वाह वाह। हर जगह वही दिखती थी मुझे, रूप जैसे बस गया था जी उसका मेरे नयन में। कि फूल देने गया ही था तभी देख लिया उसके भाई ने, जो था चौगुना मेरे वजन में। वाह वाह। ऐसी सेवा की भाई ने के हृदय की प्रेम पीड़ा फैल चुकी है जी मेरे पूरे ही बदन में। यही कारण है, नफरत का यही कारण है, जो पीड़ा
बात इतने पे खत्म हो जाती तो बात थी। कैसे कैसे धोया उसके भाई ने, क्या बताऊं, दो का मुझको तो भैया चार दिखता है अब। वो हीरो कहते थे मुझे कॉलेज में पहले, जो कहते हैं बेचारा लाचार दिखता है अब। वाह वाह। और इश्कबाजी छोड़ी तब से ये वैलेंटाइन डे, फालतू फिजूल और बेकार दिखता है अब। और जब भी ब्यूटीफुल कोई लड़की है दिखती तो सीधे सीधे राखी का त्योहार दिखता है। वाह, वाह, अद्भुत, बहुत बढ़िया, अद्भुत। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। इसीलिए मैं बता रहा हूँ सबको, देखो भाई ये बेकार की चीज है। मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ, ये प्रेम प्यार के चक्कर मत पड़ना, कुछ ना होता इसमें। मैंने रिसर्च की है। क्या है प्रेम प्यार? प्रेम के होते हैं जी 3 चरण। अच्छा। 3 स्टेजेस ऑफ लव। पहला ये होता है तब लव एट फर्स्ट साइट, दूसरा तब जब ये बिल्कुल अपने उफान पे होता है, और तीसरा तब जब इसको उतारा जाता है। अपने से नहीं उतरता, इसको उतारने की एक विधि है, वो मैं आपको बताऊंगा। क्या करते बेचारे लड़के? पहला चरण जब प्रेम होता है, लव एट फर्स्ट साइट, कि तार हिले गिटार बजे दिल में तब देखते ही दिल हारे। वाह 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 वाह, अद्भुत। आधे लड़कों का करियर उस दिन समाप्त हो जाता है जब लड़की पलट के कलम मांग लेती है। बहुत सही। कि तार हिले गिटार बजे दिल में तब देखते ही दिल हारे। चाहत है कि 2 टूक हो बात, परंतु इन्हें कोई घास न डारे। बहुत अच्छा। तब क्या करेंगे लड़के? चित्र बनावे कलेजे में बाण के, चित्र बनावे कलेजे में बाण के, नाम लिखे करे कागज कारे। ओ लैला तो पास होके चली जाए, ओ मजनू हो फैल वहीं झक मारे। ये वही लड़के होते हैं जो बाद में छात्र संघ का चुनाव लड़ते हैं। लड़ते हैं। बहुत बढ़िया। दूसरे चरण पे आ जाइए। बजरंग दल में भी जाते हैं। दूसरे चरण पे जब ये बिल्कुल अपने उफान पे होता है, तब बेचारे लड़के क्या करते हैं कि लेके उधार फरार फिरे, स्कूल से फूल लिए बन जोगी। आ गया अभी फरवरी के महीने में ये घटनाएं ज्यादा होती हैं। कि लेके उधार फरार फिरे, स्कूल से फूल लिए बन जोगी। वोटर भी जो अभी न हुए हैं, बने हैं वो प्रेम के आस में रोगी। बाप की बाइक ले स्टाइल मारते घूमे भविष्य के भोगी। क्या बात? कॉलर खींच करें बंटवारा के, वो तेरी होगी और वो मेरी वाह होगी। वाह वाह, सही है, सही है। बहुत ही बढ़िया। सही है। तीसरा चरण इसको उतारा जा रहा है। तो इसके उतारने में एक देशज शब्द का इस्तेमाल आता है, और वो है कंटाप। जिसको कंटाप का अर्थ नहीं पता, मैं बता देता हूँ। कान के निचले हिस्से पे किसी बाह्य शक्ति के आकस्मिक संपर्क से उत्पन्न होने वाले चट्ट की आवाज को कंटाप कहते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो अभी मैं तीसरा चरण आपको बता रहा हूँ, ये उतरता कैसे है। जितने पिताजियों तक मेरी ये बात पहुंच रही है, इस चरण को ध्यान से सुने, बढ़िया विधि है साहब। कि प्रेम का प्रीत जो माथ चढ़ेगा, तो पीड़ित स्रोत का ध्यान धरेगा। वाह वाह। हिंदी भाषा के खराब होने में सबसे ज्यादा इन आशिकों का ही योगदान है। रात को 2:30 बजे मैसेज करेंगे, मेले बाबू ने थाना थाया। सीधे सीधे पूछ लो भाई, वैसे भी 2:30 बजे खाना कौन खाता है? कि प्रेम का प्रेत जो माथ चढ़ेगा, तो पीड़ित स्रोत का ध्यान धरेगा। प्यार दुलार नहीं उपचार है, दूजा इलाज ही काम करेगा। बहुत बढ़िया। तो मंत्र से ना तो जंतर से, ना तो टोने से टोटके से ये टरेगा। बाप से चाप पड़े कंटाप, तो पुत्र से प्रेम का भूत उतरेगा। लेकिन कुछ लोग जिद्दी होते हैं, वो इन तीनों चरणों को पार कर जाते हैं। उनके लिए विशेष चौथा चरण, और अंत में क्या होता है उनके साथ कि रात को चैट और पार्क में वेट करेंगे, लिए तो होफे गुलदस्ते। लोन पे तो आईफोन दिलाएंगे, किश्ते भरेंगे रोते और हंसते। ब्याह के वो चली जाएगी यूएस, जाएगी भी ऐसी जगह जहाँ जाना तो दूर, तुम्हारा वीजा नहीं लगेगा राजपाल। ब्याह के वो चली जाएगी यूएस, देखते ही ये रहेंगे तरसते। सालों के बाद मिलेगी तो बच्चों से बोलेगी, मामा को बोलो नमस्ते। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल नेगेटिव चीज है। अब कहते हैं ना कि जी हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है।
मेरी भी सफलता के पीछे है कवि कैसे बनते हैं, एक सफल कवि कैसे बनते हैं। एक छोटी सी कहानी है, तुरंत सुनाता हूँ मैं आपको। जी मैं जिसकी वजह से कवि बना, मैं उसको भूल नहीं पा रहा, उसको याद कर रहा हूँ। यही है जी, सुनिएगा। मैं भूल नहीं सकता तुझको, हर बात तेरी है याद मुझे। फांस के अपने जाल में पूरा कर गई तू बर्बाद मुझे। मैं भूल नहीं सकता तुझको, हर बात तेरी है याद मुझे। बढ़िया। 10वीं की इम्तिहान में तूने फूल फेंक कर मारा था। कथा आरंभ कहाँ से हुई? 10वीं की इम्तिहान में तूने फूल फेंक कर मारा था, देखा तेरी ओर उसी पल अपना दिल ये हारा था। तुरंत बाद में तूने अपनी बाईं आंख भी मारी थी, तहस नहस हो गई पूरी अरे मेरी जो तैयारी थी। तेरी ओर क्या देखा समझो भाग्य मेरा फूट गया, तेरी ओर क्या देखा समझो भाग्य मेरा फूट गया। बस तुझ पर ध्यान रहा मेरा और पेपर पूरा छूट गया। अच्छा। फिर चारों ओर से मिलकर सबने मेरी बहुत खिंचाई की, टीचर ने भी छड़ी घुमाकर मेरी बहुत पिटाई की। मम्मी ने तो थप्पड़ मारा था पर पापा ने लात मुझे। मैं भूल नहीं सकता तुझको, हर बात तेरी है याद। कथा जब आगे बढ़ी, जैसे तैसे 10वीं कर मैं 11वीं की ओर चला। फिर 2 साल तक अपने बीच में प्रेम पत्र का दौर चला। पढ़ता था विज्ञान किंतु मैं रूप में तेरे भटक गया। वही हुआ परिणाम कि मैं इस बार भी फिर से लटक गया। इंजीनियर बनने का सपना मेरा चकनाचूर हुआ, तेरे कारण ही बीए करने को मैं मजबूर हुआ। जब तक तेरे साथ रहा हाँ पग पग पर मैं चला गया, कहाँ छात्र विज्ञान का था इतिहास भूगोल में चला गया। बीए करके एमए करके पीएचडी अब करता हूँ, जहाँ वैकेंसी मिलती है टीचर की फार्म भरता हूँ। सहनी पड़ती है सबसे तानों की अब बरसात मुझे, मैं भूल नहीं सकता तुझको, हर बात तेरी है याद मुझे। अंतिम चरण में आपको पता चलेगा कि कवि कैसे बना। जी। मेरे जीवन की पूरी हाँ दिशा को तूने मोड़ दिया, अच्छा सबक सिखा के तूने मुझको यूं ही छोड़ दिया। तेरे कारण ही तो अब मैं कंगाली में रहता हूँ, तू तो मौज उड़ाती है और मैं फाके सहता हूँ। तेरे कारण ही कुल्फी की डंडी सा अब दिखता हूँ, तेरे कारण ही कुल्फी की डंडी सा अब दिखता हूँ। इस सदमे से कवि बन गया अब मैं कविता लिखता हूँ। मैंने तुझको हृदय दिया और तूने हृदयाघात मुझे। मैं नहीं सकता तुझको, हर बात तेरी है याद मुझे। दमदार नहीं सकता तुझको, हर बात तेरी है याद। मोहब्बत से नफरत की जा सकती है। इसीलिए भाई साहब हमारे लिए कोई 14 फरवरी नहीं है, जिसके लिए होए वो अपना पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल हमारे लिए है। क्या टीका टिप्पणी करेंगे नहीं, आप? टीका टिप्पणी कुछ नहीं करूंगी, मैं सीधा सीधा प्रेम से जवाब दूंगी। जो प्रेम को पसंद नहीं करते हैं उनको जी स्वागत कि प्रेम मेरे हिसाब से क्या है, इन्होंने अपने हिसाब से बता दिया। बिल्कुल। अब मैं क्या करूं अगर आपको इस चीज के लिए आघात लगा या आप परेशान हुए या आपका वो प्रेम सफल नहीं हुआ। मेरा प्रेम तो सफल है, तो मैं अपने सफल प्रेम के बारे में हाँ जी, स्वागत है। कि जानती हूँ मैं चाहे जितना भी रास्तों को, जानती हूँ चाहे मैं जितना भी रास्तों को, तुझ में खोकर तेरे साथ चलना अच्छा लगता है। वाह भाई वाह। तुझ में खोकर तेरे साथ चलना अच्छा लगता है, खुद से बहुत प्यार है मुझे, लेकिन तुझ में रहकर तुझ में डूब जाना अच्छा लगता है। सही बात। मेरे पास ये जहान खरीदने का सामान है बहुत, मेरे पास ये जहान खरीदने का सामान है बहुत, लेकिन फिर भी तेरे बटुए से पैसे चुराना अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी तेरे बटुए लाइन पे आ रहे हैं धीरे-धीरे। चुराना अच्छा लगता है। जानती हूँ चाहे जितना भी रास्तों को, तुझ में खोकर तुझ में डूब जाना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। और साथ ही अपने प्रेम से कुछ कहना चाहती हूँ, और मुझे लग रहा है सभी जो प्रेमिकाएं हैं, और यही सही मौका है। ये मुझे लग रहा है कड़क का मंच सही है, यही बोल दीजिए आप। कड़क का मंच और वैलेंटाइन का पर्व, ये इससे अच्छा मौका तो हो ही नहीं सकता। तो मैं अपने पति से, अपने प्रियतम से क्या कह रही हूँ कि जब मन कुछ थका थका सा हो, बिना कुछ पूछे मन का थोड़ा बोझ अपने कांधे पर संभाल लेना। कभी यूं ही जब मैं रूठ के चुप्पी साध लूं ना,
बस मेरे भीतर कोई एक अव्यक्त व्यथा सी हो, तुम गहन पीड़ा का मेरा मर्म समझ लेना। तुम्हारे माँ पिता मेरे ही हैं, मायके के लिए, लेकिन जब मेरा हृदय व्याकुल हो ना, तो तुम मेरी अलहड़ गलियों से मुझको मिला देना। बहुत सुंदर। कुछ दिन जब मेरा मन डगमग होगा, सांसें भी मेरी भारी होने लगेंगी, तब आलोचना नहीं, मेरा शिथिल मन थाम लेना। बहुत सुंदर। उम्र की आहट जब देह पर दस्तक देने आए, बदलाव आहिस्ता आहिस्ता से मेरे अंदर आ जाए, तब मेरी आंखों की वो पुकार सुन लेना। बच्चों की चिंता, रातों की करवटें और मेरा अकेलापन जब चादर बन जाए ना, तब मेरी थोड़ी सी नींदों को संभाल लेना। वाह। सबको संभालते संभालते जब मेरा बचपन कहीं खोने लगे ना, तो मुझे एक छोटे बच्चे सा प्यार देना। वाह बहुत वाह बढ़िया, वाह वाह। बहुत बढ़िया। सुनो, मैं मन से हर दायित्व निभा लूंगी, पर मेरे मन की जब दुनिया कांपने लगे ना, तो डगमगाते हुए मेरे उन कदमों को संभाल लेना। वाह, बस तुम मुझे समझ लेना। क्या बात। बस तुम मुझे समझ लेना। वाह भाई, वाह वाह। और एक छोटा सा गीत आप सभी के समक्ष बिल्कुल, रखती उससे हूँ। पहले मैं कहना चाहूंगा विनीत पांडे जी, हाँ, ये जो आप जो दंड और ये सब कर रहे थे, ये इस तरह का भी प्यार है? ओ भाई साहब, इन्होंने अभी क्या कहा? ये कर इन्होंने क्या लेना, कहा कि नहीं, वो नहीं, कर क्या- लेना, क्या था ये भी वो कर कि- लेना। बटुए नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, बटुए से तो वो तो है ही है। अभी इन्होंने कहा ना कि ये तुम क्या मन से संभाल लेना, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, ये मामला मन से ही संभालेगा। मन से ही संभलने वाला मामला है। हाँ, सही है। स्वागत है आपका। जी जी दूसरा, बिल्कुल। जी। तो मैं अपने मन के भाव अपने प्रियतम के लिए किस तरह से रखती हूँ। प्रेम पुष्पित हुआ है तुम्ही से पिया, खिल रहा ये हृदय आप ही में जिया, खिल रहा ये हृदय आप ही में जिया, मुझ में तुम रह रहे, तुम में मैं जी रही। बहुत सुंदर। मुझ में तुम रह रहे, तुम में मैं जी रही। क्या बात है। मैंने श्वासों की लय को तुम्हें दे दिया, बहुत सुंदर। मैंने श्वासों की लय को तुम्हें दे दिया, प्रेम पुष्पित हुआ है तुम्ही से पिया। बहुत सुंदर। तेरा कांधा मेरा आश्रय हो गया, तेरा कांधा मेरा आश्रय हो गया, जब थकी मेरा हर क्षण तुम्ही में मिला, बहुत सुंदर। जब थकी मेरा हर क्षण तुम्ही में मिला, प्रेम अमृत सा स्पर्श आराम दे, वाह, प्रेम अमृत सा स्पर्श आराम दे, जब हृदय से लगी कुछ मधुर सुन लिया, बहुत जब सुंदर। हृदय से लगी कुछ मधुर सुन लिया, प्रेम पुष्पित हुआ है तुम्ही से पिया, तुम मेरे रक्त की चाप में घुल गए, आहा, तुम मेरे रक्त की चाप में घुल गए, ये अनुगूंज सिरहन मुझे दे, वाह वाह वाह। ये अनुगूंज सिरहन मुझे दे गया, धीर था जो मेरा अब धीर है वो नहीं, धीर था जो मेरा धीर अब है नहीं, चाक में घूमता तुम मेरा वो दिया, बहुत चाक सुंदर, में बहुत सुंदर बेटा, बहुत घूमता तुम मेरा वो दिया, प्रेम पुष्पित हुआ है तुम्ही से पिया। अंतिम पंक्तियां सुनिए। स्वागत। मन के निर्जन में तुम प्रभा हो पिया, मन के निर्जन में तुम तो प्रभा हो पिया, मेरे प्राणों की तुम हो संजीवन सुधा, मेरे प्राणों की तुम हो संजीवन सुधा,
तुमसे ही राग मेरा ये सुरभित हुआ, तुमसे ही राग मेरा ये सुरभित हुआ। मैं नदी मेरा तुम में विलय हो गया, मैं नदी मेरा तुम में विलय हो गया। प्रेम पुष्पित हुआ है तुम्ही से पिया। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह, अद्भुत। क्या कहेंगे राजपाल जी? इस ईसा जी ने तो प्रेम को जितना भाव विभोर होकर सुनाया, अद्भुत था ये। प्रेम ऐसा ही है जिससे आपको प्रेम हुआ। शब्दों से पूरी कहानी खींच दी कि कैसा प्रेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए। आप क्या कहोगे? प्रेम ऐसा ही होता है जैसा ईसा जी ने कहा कि आपको जिससे प्रेम हुआ आप उसके हो जाते हैं। विनीत जी की थोड़ी सी अलग चीज है कि उनके लिए मैं कहूंगा कि उन्होंने लगा के देखे, अलग लेंथ लाइन है। हाँ, उन्होंने लगा के देखे हर तरह के इत्र, फिर भी नहीं मिली कोई महिला मित्र। तो इसलिए गम हो सकते हैं। और हमारे जैसे के लिए क्या है प्रेम, कि ना जीत में हूँ ना हार में हूँ, ना जीत में हूँ ना हार में हूँ, प्रेम के हर एक त्योहार में हूँ। और पूछे कोई खबर तो बस इतनी सुने, कि पूछे कोई खबर तो बस इतनी सुने, कि कई साल से मैं उनके प्यार में हूँ, कई साल से मैं उनके प्यार में हूँ। अब पेंशन मांग ले इस बात पे। और गाजियाबाद वाला भी तो सुनाइए। हाँ। गाजियाबाद तो हमारी बर्बादी की कहानी है, कहानी है। ओहो, लेकिन आबाद की भी है कि तुम्हारे बिन। ईशा जी भी गाजियाबाद से हैं। हमें भी यही लगता था कि हमारी वाली भी गाजियाबाद से ही है कि तुम्हारे बिन ये शहर आबाद नहीं लगता, सब तो लगता मगर गाजियाबाद नहीं लगता। और गाजियाबाद कहाँ है? यूपी में। कि दिल का बुरा हाल सा लगता है, दिल का बुरा हाल सा लगता है, बदला बदला ये साल सा लगता है। और रिश्ता क्या है मेरा तेरे शहर से। एक शहर खूबसूरत हो जाता है एक इंसान के कारण, तब कहता हूँ कि रिश्ता क्या है मेरा तेरे शहर से, मुझे तो पूरा यूपी ही ससुराल सा लगता है, मुझे तो पूरा यूपी ही ससुराल सा लगता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये प्यार मोहब्बत की बातों में ज्यादा भी नहीं पड़ना चाहिए, कभी कभी विनीत जी को समझ भी लेना चाहिए कि दिल को घायल कर देती हैं। कुछ लड़कियां ईसा जैसी होती हैं तो लड़कों को लगने लगता कि सारी लड़कियां ही ऐसी होती हैं। तब कहता हूँ कि दिल को घायल कर देती हैं, हर किसी को कायल कर देती है, मत पड़ो मोहब्बत के चक्कर में, ये अच्छे वाले इंसान को पागल कर देती है। शाबाश। ये अच्छे वाले इंसान को पागल कर देती ये है। आजकल वाला प्यार है। और वैलेंटाइन एक ऐसा होता है जैसे नेट जेआरएफ वालों को इंतजार रहता है कब फॉर्म भरने की तारीख आए। तो ये लड़कों के लिए फॉर्म भरने की तारीख जैसा होता है कि इस बार तो निकल जाए। तब मैंने कहा था कि मेरे ख्यालों को कोई खिताब तो दो, मेरे ख्यालों को कोई खिताब तो दो, बहुत रूखे हैं हम, कोई गुलाब तो दो। और एक मुद्दत से कर रहे हैं तेरी हाँ का इंतजार। कई लोगों को साल साल गुजर जाते हैं कि एक मुद्दत से कर रहे हैं तेरी हाँ का इंतजार, वैलेंटाइन भी आ रहा है कोई जवाब तो दो। वैलेंटाइन भी आ रहा है कोई जवाब इस बार तो टेडी दो। बियर मिलेंगे। इस बार के वैलेंटाइन में मिलने चाहिए। और लेकिन मांग नहीं, कड़क का मंच है, मांग लो। लेकिन लड़के बड़े मांगेंगे लड़के बड़े मासूम होते हैं। मैं कहता हूँ कि हम बाल भी दिन देख करके कटवाते हैं। हम देखते हैं कि शनिवार तो नहीं है, मंगलवार तो नहीं है, तो मैं कहता हूँ हम बाल भी दिन देख करके कटवाते हैं और वो काट भी देती, दिन भी नहीं बताती हैं। और मैंने लिखा था कि दिल को दिल से सटवा रहे थे। कई लोग होते जबरदस्ती पड़े रहते हैं, पता है कि नहीं होने वाला है, फिर भी लगे रहते हैं। कि दिल को दिल से सटवा रहे थे, मोहब्बत का रोग लगवा रहे थे, और पहले ही दिन से मालूम थी उसकी हकीकत। लड़कों को पता चल जाता है लेकिन फिर भी प्रयास करते रहते हैं। तो मैं कहता हूं कि दिल को दिल से सटवा रहे थे, मोहब्बत का रोग लगवा रहे थे, पहले ही दिन से मालूम थी उसकी हकीकत, वो काट रही थी हम कटवा रहे थे, वो काट रही थी हम कटवा रहे थे। बहुत बढ़िया, शाबाश। और साहसी प्रेमी है। और लेकिन हग डे को बहुत, जो हग नहीं है गले लगना है, उसको बहुत सब सही समझे थे, लाइटली दिया गया है। लेकिन मैं क्योंकि तो मैं कहता हूँ कि कोई जादू टोना चाहते हैं, वाह, कोई
जादू टोना चाहते हैं, तेरे होना चाहते हैं, और गलतियां बहुत की हमने, गले लग रोना चाहते हैं। वापस लौट के देखो वहीं आ गए। नहीं, लड़का कहाँ से शुरू हुआ था, अंत में रोने तक पहुंच गया। यात्रा ये लेकिन ये है, अभी रोएगा, अभी विलाप करेगा। लड़कियों को समझना चाहिए कि बहुत सारे विकल्प के चक्कर में ऑप्शंस में बहुत पड़ी रहती है। तो मैं कहता हूँ कि मोहब्बत में हर किसी को सहारा नहीं मिलता, मोहब्बत में हर किसी को सहारा नहीं मिलता, डूब जाती हैं कश्तियां, किनारा नहीं मिलता, और जो मिला उसे संभालो, कद्र करो उसकी। जो आपके सामने है, जो आपके आसपास में है, जो मिला उसे संभालो, कद्र करो उसकी। यहाँ टूटकर चाहने वाला दोबारा नहीं मिलता, यहाँ टूटकर चाहने वाला दोबारा नहीं मिलता। और चूंकि इस बार महाशिवरात्रि का पर्व भी एक दिन बाद ही है, तो मैं कहता हूँ कि तुम तेज धार हो गंगा की। प्रेम क्या है कि तुम तेज धार हो गंगा की, मैं शोभन तुम्हें संभालूंगा, जीवित जब तक सांसें मुझ में, मैं तब तक तुमको चाहूंगा, तुम चंचल चितवन सी सुंदर। अपनी वाली के लिए बोल रहा हूँ, कड़क वो भी देखती है कि तुम तेज धार हो गंगा की, मैं शोभन तुम्हें संभालूंगा, जीवित जब तक सांसें मुझ में, मैं तब तक तुमको चाहूंगा, तुम चंचल चितवन सी सुंदर, चंदा सा सिर पर धारूंगा, तुम तेज धार हो गंगा की, चंदा सा सिर पर धारूंगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे। लड़कों को आदर्श क्या अपनाना चाहिए? मैं एक रैपिडो वालों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि रैपिडो वाले आ गए तो लड़कियों की बहुत सहूलियत मिली है। पहले कोई छोड़ने नहीं आ पाता था, अब तो आ जाता तो बोलती मम्मा रैपिडो वाला था, उबर वाला था, आपने तो अब घर तक छोड़ने आ जाते। आपने जो गिग वर्करों के हाँ, जख्म मन पे को जो छुआ मरहम है। लगाया है ना, मन को छुआ है। अब मतलब खुश हो गए होंगे, जितना अत्याचार हो रहा है 10 मिनट और अभी अब नहीं। और भाई बहुत बढ़िया। मम्मी ही पूछेंगे कि ओटीपी बताओ जरा इसका। अभी बाबू ने थाना थाया की व्यवस्था आप खुद जाकर के कर सकते हैं, क्या आप खुद ले जाकर जा सकते हैं, मम्मा को बोल देंगे कि मम्मा रैपिडो वाला है, स्विगी वाला है, जोमेटो वाला है। लेकिन लड़कों को अपने ऊपर में काम करना चाहिए, क्योंकि काम नहीं करते हो तो फिर कब जाकर के आप सोच रहे हैं कि प्यार में है, लेकिन पता चला कि आप प्यार में नहीं, आप कतार में हैं। बिल्कुल यही बात है, कर्जे में और कतार लंबा है, कतार लंबा है। अच्छा है। मैं थोड़ा सा राम जी पर लिखता हूँ, और राम जी हमारे आदर्श हैं, तो प्रेम ऐसा ही होना चाहिए, राम जी सीता जी तो की तरह। रुख हवाओं का मोड़ना पड़ता है, रुख हवाओं का मोड़ना पड़ता है, हाथ अपनों की खातिर जोड़ना पड़ता है, और ब्याह रचाना चाहते हो किसी सीता से। अगर सामने जानकी है तो क्या करना चाहिए लड़कों को? रुख हवाओं का मोड़ना पड़ता है, हाथ अपनों की खातिर जोड़ना पड़ता है, और ब्याह रचाना चाहते हो किसी सीता से, तो धनुष प्रभु श्री राम की तरह तोड़ना पड़ता है। धनुष प्रभु श्री राम की तरह तोड़ना पड़ता, बिना धनुष तोड़े ना सीता जी कल मिली थी ना आज मिलने वाली हैं। तो लड़कों को काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी कॉम जैसा हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। बहुत अच्छे, तो बहुत अच्छे। और एक पंक्ति है विनीत जी के लिए ही समर्पित करता हूँ कि भटके हुए हमको रास्ता दिखा रहे हैं, भटके हुए हमको रास्ता दिखा रहे हैं, सूरज को जैसे जुगनू रोशनी बता रहे हैं, और एक ही लड़की पर कुर्बान हुआ जो लड़का, एक ही लड़की पर कुर्बान हुआ जो लड़का पागल लोगों से मोहब्बत सिखा रहे हैं। हाय, हाय, हाय। पागल लोगों से मोहब्बत सिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और लेकिन जो मोहब्बत है ना, अगर गलत इंसान से हो जाती तो बहुत तकलीफ दे देती है। तब कहता हूँ कि आंख का कोई आंसू अब खो नहीं सकता, आप टूट जाते हैं, आपके अंदर से एक हिस्सा चला जाता है कि कोई इंसान आपको जख्म दे जाता है तो वो उसकी छाप जिंदगी भर रह जाती है। तो आंख का कोई आंसू अब खो नहीं सकता, बीज मोहब्बत के अब बो नहीं सकता, और उसने इस हाल में छोड़ा है मुझे। विनीत जी का देखो अभी तक कमबैक नहीं हो पा रहा है कि उसने इस हाल में छोड़ा है मुझे, मैं चाह कर भी किसी का अब हो नहीं सकता, मैं चाह कर भी किसी का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहेंगी आप? नहीं, मैं अचंभित थी कि ये बालक शुरू हुआ कहीं से और इसके जो है कथा का समापन विनीत पे हो रहा है। ये लड़के किस दिशा में जा रहे हैं? जो सामने दिख रहा है उसी के बारे में। चलिए कोई बात नहीं। मुझे तो लगा था कि जिस प्रकार से इन्होंने बीच में रोना धोना शुरू किया था, मैंने कहा ये बच्चे छाती पीटे, इससे पहले मुझे बुला लो। विलाप की वो स्थिति आ गई तो संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि आंसू भी एक हद तक पोंछे जा सकते हैं। तो जान लेगा शराब थोड़ी है, जान लेगा शराब थोड़ी है, दिल जला दे
तेजाब थोड़ी है। क्या बात है, वाह क्या वाह बात वाह। है। जान लेगा शराब थोड़ी है, दिल जला दे तेजाब थोड़ी है, तुमको बहका दिया है लोगों ने, इश्क इतना खराब थोड़ी है। वाह वाह वाह, अद्भुत, अड़ गए अद्भुत, चक्करों अद्भुत, में, अद्भुत, खराब अद्भुत। नहीं है। इश्क इतना खराब थोड़ी है। और जैसा इन्होंने कहा कि प्रेम के बाद क्या होता है, मेरा प्रेम विवाह हुआ। मेरा नाम राजरानी, साहब का नाम दीपक मनमोहन भल्ला। वाह। यहाँ से आप आनंद ले सकते हैं कि पड़ गई फेरों में जब अलहड़ जवानी देखिए। वाह। विवाह हो गया 1 महीने और 12 दिन के प्रेम में, तो पड़ गई फेरों में जब अलहड़ जवानी देखिए, प्रीत के पन्नों पे गृहस्थी की कहानी देखिए, खो गया मनमोहना दीपक भी धुंधला हो गया, और बर्तन घिस रही है राजरानी। राजरानी अद्भुत, 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 प्रसन्नता अद्भुत, मुझे लग रहा है हमारे विनीत सर को हुई है। वो कह रहे हैं कि मैंने जो कहा था वो साबित हो गया। देखिए वो होना ही है घूम फिर के। अभी और सुनिए। अभी ये तो वो वाला प्रेम था जो सफल हो गया, जो मंडप तक पहुंच गया। लेकिन एक्सपेरिमेंटल जो होते हैं, क्योंकि जैसे विनीत बहुत रिसर्च करते हैं, मैंने भी कहा कि साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, कम से कम 3 बार प्रयोग करके 3 कंक्लूजन के आधार पर हम मानते थे। तो जो पहले 2 फेल हुए, उनका भी कुछ ना कुछ तो योगदान रहा मेरी कविता में। ये कवि हुए, मैं भी छोटी मोटी कवियत्री हो गई। मोटी तो हो गई, छोटी तो नहीं गई। तो किनारे तक भरा उसने वफा का जाम रखा है, किनारे तक भरा उसने वफा का जाम रखा है, गुलाबी एक सफ़े पे लिख के मेरा नाम रखा है। ये बालों में लगी मेहंदी, ये मेकअप कुछ नहीं कहते। ये बालों में लगी मेहंदी, ये मेकअप कुछ नहीं करते, किसी का इश्क है जिसने उम्र को थाम रखा। जी, क्या बात है। अद्भुत। और ये जो खास तौर से फरवरी का माह है, तो इसी में कहते हैं कि कैसा हो, इसका कैसा, उसका कैसा, तो कि मोहब्बत इस तरह से हो खुदा उसमें उतर आए। मोहब्बत इस तरह से हो खुदा उसमें उतर आए, ये चंदन यूं लगे दिल पर कि धड़कन तक संवर जाए। और अगर महबूब हो कोई तो फिर महबूब ऐसा हो, अगर महबूब हो कोई तो फिर महबूब ऐसा हो कि उसके साथ निकलूं तो सहेली जल के मर जाए। वाह 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 भाई वाह वाह वाह, क्या बात है। लेकिन एक छोटा सा कहूंगा कि खुदा उसमें भी उतर आता है, हनुमान चालीसा पढ़ करके भगाना पड़ता है फिर सही बात है। नहीं, अच्छा है, हमने तावीज़ बनवा रखे हैं खास तौर से। ये उसकी यादें, ये उसकी बातें, ये सारी दौलत कहाँ पे रख दूं? ये इसकी यादें, ये उसकी बातें, ये सारी दौलत कहाँ पे रख दूं? यहाँ पे रख दूं, यहाँ पे रख दूं, यहाँ रखूं कि यहाँ पे रख दूं, क्या बात। यहाँ रखूं कि यहाँ पे रख दूं, और जरा सी गफलत दे उसको मौला, जरा सा मुझको भी हौसला दे। जरा सी गफलत दे उसको मौला, जरा सा मुझको भी हौसला दे। वो होठ खोले नजर बचाकर, मैं इश्क उसकी ज़बां पे रख दूं। अरे वाह भाई, वाह वाह वाह। वो होठ खोले वाह, शाबाश, नजर बहुत बचाकर, मैं इश्क उसकी ज़बां पे रख दूं। और फरवरी के महीने का प्रताप देखिए, फरवरी के माह का प्रताप देखिए, कैसा बे कोरी कोरी मन की सलेट लगने लगी। जिसके मन पे जो कुछ लिखा है सब मिटा के नए सिरे से नई कथाएं लिखने को सब आतुर हैं। तो फरवरी के माह का प्रताप देखिए कि सब कोरी कोरी मन की सलेट लगने लगे, प्रीत की पराली ऐसी मन में जला ली, प्राण पीने वाले पति देव डेट लगने लगे। प्रीत की पराली ऐसी मन में जला ली, प्राण पीने वाले पति देव डेट लगने लगे। और मोटी मोटी बाहें मोगरे का हार लगती हैं, नैना प्रेम नगरी के गेट लगने लगे। वाह भाई वाह। और काए काए मीठे मीठे बोल लगने लगी है, फूले फूले गाल चॉकलेट लगे। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। सही है, जी, पूरा 7 दिन का व्यवस्था कर दिया आपने। अब यहाँ पर बात सबकी हो गई, समय कम है, हम तो जितनी मर्जी देर बोलते रहें, हमें विदा लेनी है ताकि बाकी के कार्यक्रम बाकी लोग प्रेम कर सकें। हाँ, बाकी लोग प्रेम कर सकें, बातों में उलझ कर ना रह जाए। बातों में उलझ के ना तो रह जाए। हर जो ये पहले एक्सपेरिमेंट की बात हो गई, सफल एक्सपेरिमेंट की बात हो गई, एक और जो तीसरा असफल है, हाँ। प्रेग्नेंट, अच्छा, उस असफल। तीसरे के बारे में बात करते हैं। और उसको मन से दुआ देती हूँ, आपके मंच से उस तक बात पहुँचे। हर शब्द लिखा उसकी खातिर, हर शब्द उसी तक पहुंचेगा। मैं नाम नहीं लूंगी उसका, लेकिन वो सुनकर चौंकेगा। कड़क का मंच है, बहुत दूर तक बात जाएगी। तो इस बात से आप समझ लेना मैं किसका किया सुनाती हूँ, हो गई भूमिका बहुत, चलो सीधी मुद्दे पर आती हूँ। इनसे उनसे अब क्या कहना, चल सीधे तुझसे बात करूँ, कुछ तुझे कहूँ कड़वा कड़वा, कुछ मैं उससे फरियाद करूँ।
और तूने मुझको बेचैन किया, तुझको भी चैन नहीं आए। मैं बोल रही सीधे प्रभु से, जो बोल रही सच हो जाए। वाह वाह अब गंगा जल हाथ में लेके जो कहा है वो उस तक सीधा सीधा ऐसे का ऐसा पहुंच जाए। स्वागत है भैया। ठीक है जी। तेरी लगे नौकरी कच्चे में, ये जली तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक बात पूरी नहीं होगी। तो जी, तेरी लगे नौकरी कच्चे में, 6 महीने पे तनख्वाह मिले, 24 महीने का साल चढ़े और 60 दिवस का माह मिले। तेरी 1 रुपए की तनख्वाह में 12 आने का टैक्स कटे, हर रोज बजे घंटी घर की, 6 महीने मेहमान डटे। तुझे छुट्टी सब अनपेड मिले, हर EL CL कट जाए। शादी के पूरे सीजन में तू एक भी कार्ड नहीं पाए। वाह वाह वाह। और पंडितों के लिए विशेषकर, जिस जिस दावत में पहुंचे तू, जिस जिस दावत में पहुंचे तू, तेरी बारी पर जलपान घटे। तुझे रोज मिले पंचर गाड़ी, तेरा पैदल का चालान कटे। तुझे रोज मिले पंचर गाड़ी, तेरा पैदल का चालान कटे। हो जाए वो हर वस्तु महंगी जिस पर भी तेरा दिल आए। हो जाए वो हर वस्तु महंगी जिस पर भी तेरा दिल आए। तेरा कटे कनेक्शन बिजली का, फिर भी बिजली का बिल वाह आए। वाह 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 वाह। तेरा कटे कनेक्शन बिजली का, फिर भी बिजली का बिल आए। और तू बूंद बूंद जल को तरसे, पर घर में तेरे सीलन आए। तू बूंद बूंद जल को तरसे, पर घर में तेरे सीलन आए। तेरे लाखों लगे सफेदी में और 2 महीने में झड़ जाए। वाह 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 वाह। और तेरे घर में डकैती पड़ जाए। अच्छा। वकील हूँ, काम धंधे का भी सोचना है। तेरे घर में डकैती पड़ जाए, तुझ पर चोरी का केस लगे, कभी थाने कभी कचहरी में तेरी रोज बराबर रेस लगे। कभी थाने कभी कचहरी में तेरी रोज बराबर रेस लगे। 12 महीने नजला उतरे, तेरी सांस सांस खर्राटा हो। 12 महीने नजला उतरे, तेरी सांस सांस खर्राटा हो। और तेरा सोना भी पीतल निकले, तुझे FD में भी घाटा हो। तेरा सोना भी पीतल निकले, तुझे FD में भी घाटा हो। तेरे लगे पायरिया दांतों में, तेरे लगे पायरिया दांतों में, और रोज जीभ में छाले हो। तेरे बालों में उतरे चांदी, डाई से भी ना काले हो। और तेरा रोज उबल कर दूध गिरे, तेरा रोज उबल कर दूध गिरे, जो बचे तो वो भी फट जाए। तेरे पड़े विवाही पैरों में, तेरी जीभ दांत से कट जाए। तेरे नमक मिर्च फीके निकले, तेरे शहद में कीड़े पड़ जाएं। तेरे नमक मिर्च फीके निकले, तेरे शहद में कीड़े पड़ जाएं। खा जाए तेरा सोफा दीमक, तेरे घर की टैल उखड़ जाएं। और तुझे रोज बुरे सपने आए, तुझे रोज बुरे सपने आए, तुझे भूत प्रेत की बाधा हो। हर सांड पड़े पीछे तेरे, तू दौड़ दौड़ कर आधा हो। और तेरे नाते रिश्तेदार सभी तुझे देखें और किलस जाएं। जग के सब झूठे झगड़ालू तेरे अगल बगल में बस जाएं। और तू छोड़ सुरीली नार गया, तुझे नार मिले जो हकली हो। वाह। तू छोड़ सुरीली नार गया, तुझे नार मिले जो हकली हो। तुझे हाय लगे, तुझे नजर लगे, तेरा नजर कवच भी नकली हो। तुझे हाय लगे, तुझे नजर लगे, तेरा नजर कवच भी नकली हो। और मिंत्रा से करे ऑर्डर जब जब, तुझे मीशो का सामान मिले। मिंत्रा से करे ऑर्डर जब जब, तुझे मीशो का सामान मिले। खर्चे न पड़े पूरे जिनके, तुझको ऐसी संतान मिले। वाह 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 जी। मैं गम खाकर खुश रहती हूँ, मुझे उस पर एक भरोसा है। बेचारी। सब छोड़ दिया उसके ऊपर, मैंने न किसी को कोसा। माँ शारद कंठ विराजी है, मैं उल्टा बोल नहीं सकती। गंगा जल जैसा मन पाया, मैं मन में मैल नहीं रखती। क्या बात है। मैं मन में मैल बहुत नहीं अच्छा, बढ़िया। बहुत अच्छा जी। ये महिला ही होती हैं हाँ जो आपको कोस भी ले और फिर भी कहें कि मैं कोस नहीं रही थी, तो भाई सब साहब ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। 3 घंटे हस्बैंड को सुनाने के बाद ये कहती है कि मैंने तो इनसे कुछ बोलना ही बोला छोड़ ही दिया नहीं, है। बोलना ही छोड़ दिया है। और महिला ही है। मोहब्बत में बर्बाद करने की सजा होती, जी। मोहब्बत में बर्बाद करने की सजा होती तो उनकी जगह भी जेल होती। उन पर भी लगती धाराएं मुझे बर्बाद करने की, और उनको भी चक्की पीसनी पड़ती। मोहब्बत में बर्बाद करने की सजा होती तो उनकी जगह भी जेल होती। तो मोहब्बत तो ऐसा ही है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कोसना तुम्हें आजीवन कारावास होता है। और फिर लड़ेंगी यही। हाँ, मुकदमा मैं लड़ती। मुकदमा ये लड़ेंगी। तो यही है कि कोसिए
खूब कोसिए, लेकिन हाँ। प्रेम भी करिए। जी, करने के बाद कोसिए। करते रहिए, हाँ, कोसते रहिए, ताकि प्रेम आप से कोसिए, लड़ते रहिए, प्रेम से झगड़ते कोसिए। रहिए, लेकिन प्रेम जी। करते रहिए। प्रेम से कोस जब प्रेम तक करने करें। की चीज है, जिस तरह से बिल्कुल। ज्ञान बांटने की चीज है ना, प्रेम करने वैसे की ही चीज। प्रेम भी बांटिएगा तो बढ़ता है। प्रेम करते रहिए। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, खूब प्रेम बांटिए, खूब प्रेम करिए, क्योंकि दुनिया में नफरत के लिए बहुत जगह है, बिल्कुल प्रेम के लिए जो जगह है ना वो कम है। तो वो करते रहिए, जितना करिएगा उतना बढ़ेगा। बाकी कड़क को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और कमेंट में जरूर ये बताइए कि आप किससे प्रेम करते हैं। माँ भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकता है, बहन हो सकता है, देश हो सकता है, प्रेमिका हो सकती है। जिसका भी, जिससे भी आप प्रेम करते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।